हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं यहां पे अपनी एक ई बुक का डेमो आपको देने वाला हूं। ये जो ई बुक है वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर है, उसका एक ओवरव्यू है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेस करते हो या इसका जो ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आपको मिलेगा जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड बताया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट करके ये सीरीज़ मिलेगी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम नाम से है। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है एंड इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने ये सीरीज़ को फॉलो किया है फिर भी अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो अगर आप इस बुक को परचेस करते हो जिसका कॉस्ट मैंने काफ़ी कम से कम रखा है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट रखा है, तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको मेरी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाउनलोड का लिंक दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि कैसे आप इनिशियल सेटअप वगैरह करते हो, तो सबके लिए कॉमन होता है कोई भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो। एंड उसके बाद कौन कौन से इसमें हमने मॉडल्स यूज़ किए हैं, मॉडल की डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। ठीक है, जो भी फंक्शंस हम ठीक है, जो भी हमने इसमें मॉडल्स बनाए हैं, मॉडल क्लासेस बनाई हैं, उन सब की डिटेल है। जैसे एम्प्लॉय डिटेल मॉडल, उसमें कौन कौन सी फील्ड हैं, किसका क्या यूज़ है। फिर एम्प्लॉय एजुकेशन मॉडल का हमने यूज़ किया था, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मॉडल का यूज़ किया था। तो सारे मॉडल्स की जो फील्ड्स हैं उन सब का डिटेल दिया है। फिर उसके बाद मैंने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, मेन जो लॉजिकल हमारा काम था प्रोजेक्ट के अंदर वो फंक्शंस के अंदर था। ठीक है, तो फंक्शंस जितने भी हैं उन सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कौन कौन से मैंने यहाँ पे जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। एंड उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे फंक्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखो, ये इंडेक्स फंक्शन है, उसके बारे में पूरा मैंने यहाँ बताया एंड उसको कोड को ब्रेक करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस लाइन का क्या मीनिंग है। फिर हमने ये वाला जो लाइन लिखा है उसमें रेंडर का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, index.html जो लिखा है उसका क्या यूज़ है। ठीक है, इसी तरीके से फिर सारे फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन करते गया। जैसे ये रजिस्ट्रेशन फंक्शन है, तो इसमें पहले मैंने पूरा मतलब कोड ना मैंने ब्रेक करके बताया कि ये 2 लाइन का क्या मतलब है। ये हमने क्या किया है, पोस्ट के थ्रू हमने जो भी फॉर्म का डेटा है वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया अगर पोस्ट मेथड के थ्रू हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है तो हमने सारा डेटा रिसीव किया, तो ये सारा आपको यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ट्राई के अंदर हमने उस डेटा को इंसर्ट करवाया, चेक किया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ट्राई के अंदर एरर वेरिएबल के अंदर नो सेट कर देंगे, अदरवाइज़ एरर वेरिएबल के अंदर यस सेट कर देंगे। तो ये सारे फंक्शंस के एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा, सारे के सारे फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, वीडियो में हो सकता है आपका कुछ मिस वगैरह हो जाए, तो इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्योंकि वो वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था उस सीरीज़ को, तो इसीलिए मैंने टाइम निकाल के इसको बनाया है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है यार बनाने में, तो इसीलिए एक मिनिमम कॉस्ट अभी रखा हुआ है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो एडिट माय एक्सपीरियंस फंक्शन, सारे फंक्शन बनाए, एडमिन के फंक्शंस हैं एंड जो यूज़र के फंक्शंस हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी काफ़ी कम था, उसके साथ मैंने रिपोर्ट पीपीटी भी प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट परचेस आपने किया है तो इस बुक को अगर लेते हैं समझने के लिए तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा। एंड अगर आपने सीरीज़ को फॉलो किया है तब भी आप अगर इस बुक को लेके स्टडी करते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।